अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज फिर तारीख पड़ गई है। कल की तारीख जो है वो रखा है इस अहम जो आइनी बहरान पैदा हुआ है, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जिसमें उन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के जो है बेंच ने आज फिर इस पर समाअत मुलतवी कर दी। ताहम ये जो है ये कहा गया है कि कल इसको जो है बहर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा, इससे समाअत को और दलाइल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और कल का जो है वो अहम एक इस वजह से भी दिन इसको कहा जा सकता है कि सुबह जो है वो 9:30 बजे इस केस की समाअत होगी। अभी तक जो है वो इसको पार्ट टाइम आप समझें कि हेयरिंग होती थी इसकी 12 बजे, 1 बजे, 11 बजੇ इसकी जो है वो समाअत होती थी, लेकिन कल फुल टाइम जो है वो इसकी हेयरिंग होगी। और साथ साथ पंजाब असम्बली में जो है वो वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी अदालत के नोटिस में जो है ये बात लाई गई है। और चीफ जस्टिस ने एक बड़ी बात की, उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब असम्बली की सूरत हाल है उस पर तो नए इलेक्शन जो है उसके होने चाहिए, वो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन साथ में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि जो कौमी असम्बली में मामला ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे के दस्तो गिरेबान नहीं है, जो मेंबरान और सेंसिबली बिहेव कर रहे हैं। आज की जो समाअत थी उसमें क्या हुआ, जो पेचीदा कानूनी मामलात थे और जो बाबर अवान साहब हैं उनके क्या आर्गूमेंट्स रहे, और बाद में सैयद अली ज़फ़र जो है उन्होंने भी आइनी जो है वो कुछ तशरीहात की हैं। इस वक्त सीनियर कानूनदान असदुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आज की जो हेयरिंग हुई है इसमें एक सहाफ़ी ने जो ये कहा कि एक अच्छा भला केस जो है वो सैयद अली ज़फ़र साहब ने बनाया और बाबर अवान साहब जो हैं उन्होंने आकर उस पर सारा पानी फेर दिया। आप एक बतौर सीनियर कानूनदान कैसा समझते हैं कि आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें क्या ख़ास बात आपने नोट की? देखिए जी, आज जो बाबर साहब ने अदालत को एड्रेस, बाबर अवान साहब ने जो अदालत को एड्रेस किया उसमें माँ सिवाय इखलाकियात, कुछ खुतबात, कुछ लेक्चर, कुछ कोटेशंस, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन असल जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन भी दी कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हमने देखना यह है कि हमें आइन किस तरफ लेकर जाता है। देखिए असद, आप थ्रू आउट इस केस को रिपोर्ट भी करते रहे हैं, वॉच भी करते रहे हैं, समाअत भी करते रहे हैं। आपने देखा है कि इसमें आज तक जो क्वेश्चन या जो प्रोपोजिशन आ चुकी हैं वो 2-3 हैं और सिंपल है। नंबर 1, क्या स्पीकर की रूलिंग जो थी 20% मेंबरान के जो है दस्तखत से होने के बाद और समाअत के लिए मंजूर होने के बाद कोई माँ सिवाय कि उस पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जाए, इसके अलावा क्या वोटिंग की जाए, इसके अलावा क्या उसे जो है वो अपनी रूलिंग के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 2, आर्टिकल 69, क्या स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को या किसी प्रोसीडिंग को देखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये 2 प्रपोजिशन हैं। इस प्रपोजिशन पर आपने देखा है कि दोनों तरफ के दलाइल आए हैं। बल्कि यहाँ तो ये भी कहा गया कि अगर 16वीं सदी का वैसे बताया कि ये पार्लियामान ने जब जो है जजों ने इंटरफेयर किया तो 2 जजों को अरेस्ट करा लिया गया। जी, ये है, बिल्कुल इस तरह की तारीख है। लेकिन इन मामलात को अब हमने देखना ये है कि 69 जो है वो इतना वाज़े है। एक तो होता है ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ऐसी है या कोई आर्टिकल ऐसा है जिसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर तो लफ्ज़ बलफ्ज़ आर्टिकल 95 और आर्टिकल 69 इतने वाज़े हैं। 69 में सिर्फ एक कदगन है कि आप अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, और प्रोसीजरल इरेगुलरिटी क्या है, मसलन 20% आपके मेंबर जो हैं वो पूरे नहीं हैं, ये है प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। लेकिन उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया उसको आप समाअत के लिए मंजूर कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपने जो आईनी तकाज़ा है उसका जो मंतकी नतीजा है, यानी उस पर आपने वोटिंग करानी है, अगर उससे आप इनराफ करते हैं तो आप सरीहन जो है वायलेशन कर रहे हैं, न सिर्फ आइन की बल्कि उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो अब
स्पीकर साहब ने हुआ क्या, आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा समझते हैं। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जिसको कल बड़े खूबसूरती से सलाउद्दीन साहब ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर तो किया ही नहीं जा सकता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है? ये जो फवाद चौधरी साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उठे, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। और उसके बाद अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उनकी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि 3 मिनट के अंदर अंदर वो एक लिखा हुआ ऑर्डर पढ़कर स्पीकर साहब ने सुना दिया और 15 मिनट में वज़ीर आज़म साहब ने, यानी इस तरह मतलब यह है कि एक मुकम्मल स्क्रिप्ट था जो ऑलरेडी तैयार था और उसके स्क्रिप्ट के ये सारे हिस्से थे। अब स्पीकर साहब ने बग़ैर इस बात के कि माइंड उस पर अप्लाई करते, मान लेते हैं चले उनके अख्तियार थे, माइंड अप्लाई करते 197 मेंबर सामने बैठे हुए थे जिनके खिलाफ ये रूलिंग आप दे रहे हैं, तो कम से कम आप उनको तो सुने तो सही ना, उनसे कोई रिमार्क्स लें। लेकिन उन्होंने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी उसको कर दिया। अब हैरान कुन जो बात है, आज जो लेक्चर दिया गया इस्लाम का, आज जो लेक्चर दिया गया खुतबात का, आज जो लेक्चर डॉक्टर ये दुरुस्त है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। लेकिन असद भाई, क्या किसी पर तोहमत लगाना, किसी के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाना, गद्दार कहना, आप कह रहे हैं कि ये 25-25 करोड़ पर लोग बिके हैं, आपके पास क्या सबूत है? और तोहमत और किसी पर इस तरह का, उसके लिए बाकायदा कज़फ एक्ट मौजूद है। इस्लाम इतना सख्ती के साथ इस बात को देखता है। वो कज़फ क्यों मुर्तकिब हुए हैं कि किसी को गद्दार कह दें, किसी से कहें कि 25-30 करोड़ रुपए रिश्वत ले ली है, किसी को ये कह दें और बगैर किसी सबूत के कह दें, तो ये कज़फ नहीं है तो क्या है? शेख साहब, ये इतना आपने कहा कि 2 प्रोपोजिशंस हैं, उनको सेटल करने हैं, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये टाइम गेन किया जा रहा है। आज की जितनी आप देख लें कि जितने भी वकला साहबान आए, उन्होंने गैर ज़रूरी, इर्रेलिवेंट, एक्सट्रेनियस मैटर पर बात की है। ऐसा ज़फ़र साहब उन्होंने 1-2 पॉइंट बड़े अच्छे उठाए हैं। मसलन एक पॉइंट उनका बड़ा वैलिड था और इस पर जवाब देना चाहिए। इस तरफ उन्होंने कहा कि जब एक स्पीकर की रूलिंग आ जाए तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक वो स्पीकर की रूलिंग चूँकि आइन के मुताबिक थी ही नहीं, तो वाइड इशू है। और वो बल्कि दूसरे अल्फाज में ये हम कहते हैं कि जो है उसको अख्तियार ही नहीं था, उसका मनसब ही नहीं, कोरम नॉन ज्यूडिस रहा। तो कोरम नॉन ज्यूडिस हो, वाइड एब इशू हो, तो उसको क्या फिर कौन देखेगा? अच्छा, पंजाब असम्बली के हवाले से भी बात हुई शुरू में, बड़ा अच्छा इन्होंने एडवोकेट जनरल को नोटिस भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, आज भी बात हुई और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा बुरा गलत है। और ये भी कहा कि अगर क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो लोग आए थे, उन्होंने कहा जी असम्बली की में टूट फूट हुई है, उन्होंने ये वो करनी थी, चीज़ें दुरुस्त करनी थी, ये करना था, वो करना था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको ज़रूरी नहीं था कि आप वहाँ पे करें, आप बाग़े जिना में जो है वोटिंग करा देते। सर, मैं उस पर आने से एजाजुल हसन साहब ने जो है नहीं, उन्होंने कहा जी आप लाहौर ही क्यों नहीं। तो मैं उस बात पर आने से पेशतर आपको आज एक जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की एक ऑब्जर्वेशन, उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाऊँगा आपके सामीन की भी। और उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ किया आप ये कर लेते हैं कि ये रेजोल्यूशन नामंजूर हो गई, ये रेजोल्यूशन नामंजूर हो गई, मुस्तरद हो गई। अगर स्पीकर ये कह दे कि ये मंजूर है, तो फिर आपका क्या ख्याल होगा? यानी जो मुस्तरद होगी, अगर आप स्पीकर के इतने बड़े अख्तियारात हैं कि वो हर किस्म की रूलिंग दे सकता है, तो वो मुस्तरद जो रेजोल्यूशन है उसको वो अगर कहें कि वज़ीर आज़म साहब तो नहीं रहे हैं, तो आपका क्या फिर होगा? उसका जवाब उनके पास नहीं था और बड़ा मैं समझता हूँ कि वैलिड पॉइंट था। अब आते हैं पंजाब असम्बली। कल यहाँ पर पंजाब असम्बली के खुद जो पंजाब गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं वो आए, उन्होंने खुद कोर्ट से टाइम लिया, कोर्ट के सामने कमिटमेंट किया कि कल तक हम ये कार्रवाई उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चले फेडरेशन का मामला या
कौमी असम्बली का मामला तो है, लेकिन जो कुछ पंजाब में हो रहा है, दुनिया में आपने हमारा मजाक बना दिया है। न कोई आइन है, न कोई कानून है, न कोई किसी किस्म के ज़ाब्ते हैं, न कोई गवर्नेंस है, न कोई कंट्रोल हो रहा है। जिसकी जो मुँह आता है वो कर रहा है। अभी चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि ये इस वक्त अगर गवर्नमेंट नहीं है तो सरकारी अफसरान अपनी जो है वो जिम्मेदारियां अदा करें। पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, अगर वो जो पंजाब असम्बली की बिल्डिंग है वो अगर उसमें टूट फूट है तो कहीं और जगह पे कर दें। आखिरी सवाल शेख साहब के कल आपके ख्याल में कितने बजे तक जो है वो हियरिंग कंक्लूड? मेरा ख्याल है कि कल 1 बजे तक हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी। अब सिर्फ अटारनी जी बिल्कुल होगा, कल ही होगा। अटारनी जनरल साहब जो हैं वो मेरा नहीं नुक्ता नज़र के वो ज़्यादा टाइम लेंगे। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक तो उनको जाते हुए एक हिस्ट्री बनाकर देनी चाहिए और जो कुछ हुआ है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी जो लॉ नोइंग है या कानून की उसे ज़रा सा भी नो हुआ है वो इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और अटार्नी जनरल साहब का एक इमेज है, तो मैं समझता हूँ कि वो जाते जाते अपने लिए एक तारीख मुरतब करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब। तो नाज़रीन कल इस केस का जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जो है वो मुतवक्का है, आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।